मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं और मैं यहां के माध्यम से ममता दीदी को ही बोलने के लिए आया हूं कि सिंहासन खाली करो कि अब बीजेपी आ रही है। मैं कहूंगा बहन और भाइयों, हमारे यहां पे दोनों प्रत्याशी यहां पर आए हैं। माताभांगा विधानसभा से हमारे निशित प्रमाणिक आए हैं। भारत सरकार में इन्होंने गृह राज्य के रूप में काम किया था। याद करिए निशित प्रमाणिक, जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो रही थी और नक्सलवाद समाप्त हो रहा था, उस समय आदरणीय अमित शाह जी के साथ में गृह राज्य मंत्री के रूप में निशित प्रमाणिक थे। और आज सौभाग्य है आपका कि वे इस माताभांगा से बीजेपी के उम्मीदवार बन करके आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। निशित जी हैं और शीतल कुची विधानसभा से सावित्री बर्मन जी हैं। इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद देंगे। इधर पीछे, इधर सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो, घबराने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, इन दोनों का आशीर्वाद देंगे। तो मेरे साथ मैं बोलूंगा, ओमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं बोलूंगा पलटानो दोरकार, आप कहेंगे चाई बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। मैं कहूंगा ओंधकार हटबे, मैं कहूंगा ओंधकार, आप कहेंगे हटबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। और मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। ओंधकार, ओंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। भारत माता की, भारत माता की। टीएमसी कहती तो है, मां माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन मां के साथ क्या व्यवहार टीएमसी का है, कल आपने संसद में देखा होगा। जब आधी आबादी को हक देने की बात हुई, मोदी जी के प्रस्ताव को टीएमसी ने विरोध कर दिया। मोदी जी चाहते हैं 2029 में भारत की संसद में, देश की सभी विधानसभाओं में कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इतनी सीटें नहीं बढ़नी थी, लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने नहीं पास होने दिया, प्रस्ताव को गिरा दिया। ये इनकी मां के प्रति और माटी के प्रति क्या व्यवहार है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके सनातन के ऊपर प्रहार करवाना, अराजकता पैदा करना, अव्यवस्था पैदा करना। बेटी असुरक्षित है, व्यापारी असुरक्षित है, भय का माहौल है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता है, कर्फ्यू लगता है, कोई सुरक्षित नहीं। बहनों और भाइयों, जो स्थिति आज बंगाल की है, यही स्थिति 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की भी हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले वहां पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था,
पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव होता था, निर्दोष हिंदुओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता था, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते थे, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते थे, अराजकता चरम पर थी, विकास कार्य ठप थे, गरीबों को कोई योजना का लाभ नहीं मिलता था। 2017 में यूपी के अंदर मोदी जी के आह्वान पर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनी। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब क्या होता है, यूपी में जाकर के देखो, यूपी में जाकर के देखो। आज वहां पे न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। अब यूपी में कोई असुरक्षा नहीं। बंगाल में टीएमसी के गुंडे मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे को हजम कर जाते हैं। माफिया राज हावी है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बागान माफिया, ये सभी हावी होकर के आपके हक पे डकैती डाल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये माफिया का उपचार भी बीजेपी है। यूपी में बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता है, ये माफिया गुंडे और दंगाइयों की हड्डी पसली को भी एक करता है सड़क के साथ में। और ये केवल बीजेपी कर सकती है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की यहां पे सरकार बने, और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए नरेश राय को यहां से विजयी बना करके भेजना पड़ेगा। नरेश राय को विजयी बना के भेजेंगे। बहनों और भाइयों, बीजेपी का मतलब गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, इसकी गारंटी। आपके हक पर कोई घुसपैठिया आकर के कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। याद करिए, ममता दीदी को तो हिंदुओं से और जय श्री राम से चिढ़ जैसी हो गई है। जैसे उन्होंने कल संसद में आदि आबादी को मिलने वाले हक का विरोध किया, ऐसे ही उन्होंने सीए के दौरान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश के अंदर जो बंगाली हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, अगर वहां प्रताड़ित होकर के भारत के अंदर कहीं रह रहा है तो उसको वहां पर मोदी जी ने प्रावधान किया है कि वहां की नागरिकता भी देंगे और उसको जमीन का लैंड भी देंगे। अभी मैं पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश के अंदर 1056 परिवारों को कब्जा दिया हूं, नागरिकता दिया हूं, जिन्हें बंगाल से निकाला गया था। सीए के का विरोध टीएमसी, कांग्रेस, कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया, लेकिन हिंदू कहीं भी होगा दुनिया के अंदर, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, उसकी सुरक्षा करेगी।